हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की, जैसे कि आपको ऊपर दिख ही रहा है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं और गाइस आज से स्टार्ट हो रही है हमारी केमिस्ट्री का सेशन। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का सेशन गाइस काफी इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि केमिस्ट्री खुद मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि मेरा एक रियल सब्जेक्ट भी है और केमिस्ट्री में दावा करता हूँ अगर आपने मुझसे पढ़ ली, अगर आपने मुझसे केमिस्ट्री पढ़ ली ना गाइस, मैं मतलब ये आपसे कह सकता हूँ कि उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कोई भी बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट हो, आप दे के मारोगे उसे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको इस हद तक पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत 11वीं थोड़ा बहुत 12वीं मतलब जो 11th एंड 12th का जो भी पोर्शन है मैं थोड़ा बहुत वो भी मिक्स करके आपको पढ़ाऊंगा। और जो आज की क्लास होगी ना, आप देख लेना गाइस, मतलब उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आप याद ही रखोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई मीन सबसे पहले आपको क्या करना होगा केमिस्ट्री में, सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद कराना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पीरियोडिक PERO पीरियोडिक टेबल, आपको क्या करना होगा, पीरियोडिक टेबल को याद करना होगा। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल को मैं अपने हिसाब से याद करवा रहा हूं और ठीक है पीरियोडिक टेबल को मैं अपने हिसाब से याद करवा रहा हूं, आप चाहो तो उसको कैसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक्स है, आप उसे कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलते जाना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, तो आपको बोलना है हलीना, क्या बोलना है, हलीना, हलीना, देखो हलीना, की हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, मेरे साथ बोलो, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से, मेरे साथ बोलो, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये आपको बोलना है, हलीना की रब से फरियाद। बेटा साथ साथ नोट भी करते रहना, और अगर आपको समझ में नहीं है तो आप लिख सकते हो हलीना की, हिंदी में आप या हिंदी में इंग्लिश में जैसा भी लिखना चाहो आप उस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, आप क्या करना है, एक एटम हाइड्रोजन को छोड़ा, हाइड्रोजन को छोड़ो और नीचे वाले में आ जाओ। ठीक है, तो लिखो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, इसको बनाना है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, हलीना की रब से फरियाद, वापस बोलो, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, हलीना की रब से, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, ये और ज्ञात होगा। ठीक है, अच्छा इसका अलग भी ट्रिक है, जैसे मैं थोड़ा सा फनी हो जाएगा, बेटा मांगे कहड़ा सांड बाप राजी। ठीक है, तो चाहे कैसे भी याद करो, आपको याद करने से मतलब। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखो दो एटम छोड़ने, यहां पर आपका क्या होगा, डी ब्लॉक आएगा, क्या आएगा, डी ब्लॉक। ठीक है, ये पूरा है, यहां पर आएंगे डी ब्लॉक्स के एलिमेंट, कितने आएंगे, डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स आएंगे, तो उनकी हमें चर्चा नहीं करनी है क्योंकि हमें बेसिक से सीखना है। सीखने के लिए डी ब्लॉक्स आपको नहीं सीखने, या तो आप 11th में सीखना, बाकी इसका पोर्शन आप कहां पढ़ोगे मैं पहले ही बता देता हूं, या आप 12th क्लास में डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक से चैप्टर है तो 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको इसे बिल्कुल भी पढ़ना है। हालांकि पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है वो तो 10th क्लास से भी रिमूव हो चुका है, मतलब लेकिन आपको क्या करना होगा, इसे पढ़ना होगा ताकि आप केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से सीख सको। अगर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखनी है तो आपको ये मेरे साथ पढ़ना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बोरोन एल्यूमिनियम गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसको कैसे याद करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। याद रखना ये तत्व है, ये जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने, ये वाले इसका, ये वाले इसका। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में याद रखना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु, स्टार्टिंग से याद करो, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उसके बाद में बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु। ठीक है, फिर आगे याद करना आपको, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, मेरे साथ बोलो, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, कुछ भी याद कर सकते हो। ठीक है, फिर याद करना है ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या याद करना है आपको, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या याद करना है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में याद करना है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, एक बार 2 मिनट, ठीक है, जस्ट 2 मिनट से, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये आगे का पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है तो एक काम करता हूं, ठीक है, मैं देखता हूं कि आपको कौन सा वाला नहीं, ही नी अर कर
0 पर रन आउट। ठीक है।